हेलो दोस्तों, मैं मिथुन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सभी स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड है उसके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला सवाल दिया गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है कहाँ होती है? आप सबको मालूम है, ये आपका होता है तना में होता है। कहाँ होता है आपका? ये आपका होता है तना में, ये आपका तना में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यह आपका होता है 20 mg। ये आपका होता है 20 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसमें भी आपका हो जाएगा, इसका भी आपका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट आगे देखते क्वेश्चन आगे हम लोग। अगला आपका सवाल दिया गया है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण क्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे का जो वायवीय भाग होता है उसके जो जल से उसके भागों से जो जल का निष्कर्षण होता है, यानी कि पौधे का जो पत्ती वाला भाग होता है और पत्ती में जो होते हैं रंध्र सब स्टोमाटा होता है, उससे जल का निष्कासन होता है वाष्प के रूप में, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, वह क्रिया आपका जो कहलाती है वह क्रिया आपका कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट आगे अगला आपका सवाल दिया गया है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है श्वसन। श्वसन जो है मानव के शरीर का सबसे एक महत्वपूर्ण क्रिया होता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया के द्वारा ही हम जो भी भोजन करते खाते पीते हैं उन सभी का क्या होता है? विखंडन होता है, टूटता है वह, ठीक है। और टूटने के बाद वह एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण करता है। आपका अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है? तो इसमें देखा जाएगा तो क्रिया कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है, तो वह जो है इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका श्वसन सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। इसमें आपका जो है श्वसन जो है सभी क्रियाओं के लिए, सभी जीवों की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। यानी कि श्वसन एक ऐसा क्रिया है जिसके बिना हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड कर सकते हैं रह, लेकिन ज़्यादा देर हम इसके बिना नहीं रह सकते। श्वसन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर का क्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। अब अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो है वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ आपका सवाल ये कह रहा है कि मनुष्य में जो है उत्सर्जन का जो क्रिया करती है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वह वृक्क होता है, और मनुष्य में वृक्क एक ग्राम होता है। इस बात को हमें भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसके द्वारा क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो यहाँ देखा जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है, वसा है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, प्रकाश है। तो यहाँ आपका हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वह क्या होता है? निर्माण होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान ग्लूकोज के साथ साथ आपका जल का भी निष्कासन होता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी इसमें निष्कासन होता है। आपका अगला सवाल दिया गया है, मानव हृदय में कितने वेष्म पाए जाते हैं? मानव हृदय जो होता है, मानव का हार्ट जो होता है उसमें कितने हृदय उसमें पाए जाते हैं? तो ये सबको पता होना चाहिए। अब सबको पता शायद हो सकता है या होगा भी कि मानव हृदय में जो है वह मुख्य रूप से 4 वेष्म होते हैं। मानव हृदय में 4 वेष्म होते हैं और 4 वेष्म होते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा 2, एक होता है आपका एक बायालिन और आपका एक होता है बयानिल होता है। ये दोनों मिलाकर आपका कितना हो गया? ये आपका 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल दिया गया है, अगला आपका सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है।
मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम आपका जो है ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम आपका कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम आपका जो है ये क्लोरोफिल में आपका पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल आगे देखते हैं। आगे मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि मानव में जो है उत्सर्जन क्रिया जो होती है ना, तो उत्सर्जन क्रिया को करने के लिए एक कृत्रिम डायलिसिस का मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस्तेमाल कब होता है? जब मानव शरीर में जो प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर में वृक्क होते हैं और वे काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जो एक मानव निर्मित जो डायलिसिस मशीन होता है उसको लगाया जाता है और उसके द्वारा उसका डायलिसिस क्रिया कराया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन, जो पहले से हमारे शरीर में मौजूद होती है, तो वह डायलिसिस थैली आपका कौन होता है? तो वह आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। वह आपका कौन हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा नेफ्रॉन। वह आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब अगला आपका सवाल दिया गया है, जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी कि जीवन का जो उपापचय क्रिया होता है, जैसे कि हमारे शरीर में शरीर के टूटे फूटे अंग का जोड़ना, उसका मरम्मत होना, विकास होना, ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे शरीर में जो है कौन सा क्रिया आवश्यक होती है? तो यहाँ आपका दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ये भी आवश्यक है। हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा खपत होती है। और दूसरा आपका दिया शरीर की वृद्धि, ये भी आपका सही है। टूटे फूटे उत्तकों मरम्मत के लिए, उसके इनमें सभी ये सभी क्रिया जो है आपका क्या आवश्यक है? ये सभी क्रिया जो है आपका क्या है? आवश्यक है, ये सभी क्रिया। नेक्स्ट आपका सवाल है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जो जमता है और दही जो जमता है उसके लिए कौन सी क्रिया होती है? तो उसके लिए आपकी क्रिया होती है ये किण्वन। किण्वन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा दही को जमाया जाता है। याद रखिए इसको, किण्वन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा दही को आपका जमता है। तो यहाँ हमें इसको याद रखना है। अगला आपका सवाल दिया गया, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये आपका अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? ये आपका जो है अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब होता है जिसके अंदर से कोई चिपचिपा द्रव पदार्थ अंदर से बाहर आ सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है, तो इसे कहा जाता है अर्ध पारगम्य। यानी कि ऐसा झिल्ली जिसके द्वारा बाहर से कोई चिपचिपा द्रव जो होता है बाहर वह निकल सकता है, बाहर उसका निष्कासन हो सकता है। अब अगला नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है ना उसका कौन सा रंग होता है? तो उसका आपका हरा रंग होता है, उसका आपका हरा रंग होता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी पौधों से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि वह CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए आपका कौन सा क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह आपका होता है विसरण। वह आपका क्या होता है? वह आपका होता है विसरण क्रिया। विसरण क्रिया के द्वारा ही जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने गैसों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। जो मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मछली यानी किसके द्वारा अपना श्वसन क्रिया करती है? तो हम सबको पता है मछली के जो श्वसन क्रिया होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वह आपका होता है कौन? वह आपका होता है गिल्स। वह आपका क्या होता है? गिल्स। गिल्स को हिंदी में कहा जाता है फेफड़ा, ठीक है, और उसी के द्वारा वो अपना श्वसन क्रिया करती है, ठीक है। और ये गिल्स जो होता है एक चपटी थैली जिसका नाम आपका गिल कोष्ठ है, उसी के अंदर ये अपना ये स्थित होता है, ठीक है। आपका अगला सवाल दिया गया है, रक्त क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त क्या होता है? रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आपका क्या हो जाएगा? रक्त आपका जो है ये उत्तक हो जाएगा, यानी कि तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। और एक बात यहाँ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि रक्त का जो pH मान होता है वह 7 पर कितना होता है? 4 होता है। रक्त का pH मान 7 दशमलव कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे सवाल हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी शरीर में जो भोजन पचता है ये किस प्रकार का अभिक्रिया होती है? तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, उपचयन है, संचयन है, विस्थापन है, अपचयन है। तो इसको हम कहेंगे
इसमें आपका हो जाएगा उपचयन। उपचयन ही कहलाता है आपका ऑक्सीकरण भी कहलाता है, और ये आपका अपघटन भी कहलाता है। यानी कि भोजन जो टूटता है, टूट के विभिन्न अणुओं में विखंडित होता है, तो ये आपका क्रिया जो कहलाती है उपचयन, या इसको हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, या इसको हम अपघटन क्रिया इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल दिया है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो आपका जो होता है, ये पेड़ पौधों का, पौधों नहीं कह सकते, पेड़ कह सकते हैं, पुराने जालम जो होता है इसी में आपका ये संचित होता है, पुराने जालम में। अगला आपका सवाल है, कवक में पोषण का कौन सी विधि होता है? कवक, कवक जो होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं कवक, और पैरामीशियम होता है, तो कवक में जो होता है पोषण का कौन सी विधि पाया जाता है? तो कवक में जो आपका पोषण का विधि जो होता है वह आपका होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण होता है आपका ये। ठीक है। आपका अगला सवाल दिया गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये किस प्रकार के शोषण में बनता है? अगर देखा जाए यहाँ आपका, तो ये आपका जो बनता है ये आपका अवायवीय शोषण में बनता है। ये आपका कहाँ बनता है? ये आपका जो है अवायवीय शोषण में बनता है। अगला आपका सवाल दिया गया है, रक्षीय कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षीय कोशिकाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है? हम लोग को पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की पत्ती, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, और उसी जगह प्रकाशन संश्लेषण क्रिया भी होती है, जिसके द्वारा उसको भोजन की इसकी प्राप्ति होती है और वह अपना पोषण करता है। तो ये क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होता है। सिंपल सी बात, ये क्रिया जो होती है पत्ती में होता है। तो रक्षीय कोशिका हम क्या किसको बोलेंगे? पत्ती को ही कहेंगे। आपका नेक्स्ट अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कौन इसमें से कोई ऐसा चीज है जो उत्सर्जन का काम करता है? तो यहाँ देख लीजिए, आपका ऑप्शन दिया है वृक्क है, अग्नाशय, आँख है, कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है ये उत्सर्जन का काम करती है, उत्सर्जी ये आपका अंग है। अगला आपका सवाल दिया गया है, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद जो है किस में पाया जाता है? कूटपाद ये आपका जो है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में आपका कूटपाद पाया जाता है, और अमीबा जो है कूटपाद की सहायता से ही अपने भोजन का वह अंतर्ग्रहण करता है। इस बात को हमें भी याद रखना है। आपका अगला सवाल दिया गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी, यानी कि पादप में जो जाइलम पाए जाते हैं, ये जाइलम किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ये जाइलम जो होते हैं ये आपका जल का वहन करता है, यानी जल का ये संवहन करता है। ये जल को जो है एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का ये काम करता है पेड़ पौधों में। अगला आपका सवाल दिया गया है, रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन का कमी होने से कौन सा रोग होता है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा, रक्त का जब कमी हो जाता है आयरन में, जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो वहाँ आपका जो हमें एनीमिया रोग देखने को मिलता है, एनीमिया रोग देखने को मिलता है। अगला आपका सवाल दिया गया है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऐसे देखा जाए तो मनुष्य में सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया दोनों मिला के आपका कहलाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास ये आपका कहलाता है, श्वासोच्छ्वास ये आपका क्रिया कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला आपका सवाल दिया गया है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो ये आपका इसमें आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिया गया 120 mmHg है, 150 mmHg है, 90 mmHg है। तो इसमें आपका हो जाएगा 120 mmHg हो जाएगा, 120 mmHg हो जाएगा आपका। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो होता है वो पौधे का किस भाग में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है पत्तियों में। ये आपका कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में आपका स्टोमेटा पाया जाता है। अगला आपका सवाल दिया गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वह किस क्रिया के द्वारा आपूर्ति होती रहती है? तो इसके लिए देखेंगे हम लोग, इसका पहला ऑप्शन दिया गया संयोजन क्रिया है, दूसरा आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, तीसरा आपका अपघटन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो मुख्य क्रिया है वह आपका हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। इसी क्रिया के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और जिसके द्वारा हमारे प्रकृति में इसकी आपूर्ति होती है। अगला आपका सवाल है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सुपोषी पोषण के लिए जो आपका आवश्यक हो जाएगा, क्लोरोफिल आवश्यक है,
CO2 भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो इनमें से सभी आपका जो है, इनमें सभी आवश्यक हो जाएगा सुपोषी पोषण के लिए। इनमें सभी आपका क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। आपका अगला सवाल दिया गया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण कर सकते हैं, अपघटन भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।